सुनो जी, आज मुझे आप एक कहानी सुना दो। तो आपको कौन सी कहानी सुनाऊं मैं आज? बीरबल की कोई अच्छी कहानी सुना दो। तो ठीक है, आज मैं तुमको अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है सोने का खेत। ठीक है, सुनाओ। अकबर बीरबल वाली अच्छी सी कहानी सुनाना। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की सामान थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को बहुत ही प्यार था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने पलंग के पास रखकर सोता था। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उसके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इसके बारे में पता नहीं चले। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? ये सुनो क्या हुआ। कुछ देर बाद महाराज अकबर महल में जब लौटा तो उन्होंने देखा कि उसका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी से कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो सेवक ने महाराज अकबर को सच बता ही दिया कि वो गुलदस्ता सफाई करते हुए टूट गया। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और क्रोध में उसने उस सेवक को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया है तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। इतना बड़ा हादसा हुआ, ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोल ही देता है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ये ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में कई तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गया। उन्होंने जोहरी से सोने की गेंद जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सुन आगे क्या हुआ। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँ पना आज ऐसा चमत्कार होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। अब आपको मेरी बात पूरी सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। और आगे क्या हुआ, बताओ। आगे बताओ बीरबल ने क्या बोला। आज मुझे रास्ते में एक ऐसा सिद्ध पुरुष के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझे एक सोने से बनी हुई गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसको जिस खेत में भी लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम आपको ज़मीन दे ही देते हैं। अब बीरबल कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बने हुए गेहूं की फसल तब ही उगेगी जब ऐसे व्यक्ति लगाए कभी जीवन में झूठ नहीं बोला हो। ऐसे व्यक्ति इस फसल को लगा सकता है। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी जीवन में झूठ ना बोला हो।
सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँ पना अब आप ही इस बाले को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने जाने कितने सारे झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहा था कि इस दुनिया में कभी न कभी किसी ने किसी से झूठ बोला ही है। इस बात का एहसास होता है कि अकबर उस सेवक की फांसी कोई सज़ा रोक सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली, बिना सुनो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ ही वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा होता कि वीडियो को सरप्राइज करें, बेल आइकन करें, हमारे छोटे से चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू।